देखो, दुख दर्द इश्क मोहब्बत पीड़ा इन सब पे तो सुन ही चुके हो, कुछ नया सुनना चाहोगे? एक खूनी की कहानी। देखो, ये कहानी सुनाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि इसी स्टूडियो में मैंने एक मोनो एक्ट देखा था जो मेरे दिमाग में इस कदर बैठा कि मैंने अगले ही दिन कुछ नया लिखा। इसलिए मैं उन सर को पहले थैंक यू कहना चाहूँगी और फिर कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि इस बार एक लड़की कटघरे में खड़ी है मुजरिम बनकर, और उस पर इल्ज़ाम है कि अनजान सी जगह पर उसने किसी व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी। अब उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने इसे मारा है? तो कहती है कि बेखौफ होकर कहती हूँ, उस पापी दरिंदे को मैंने मौत के घाट उतार दिया, हाँ मैंने उसको मार दिया, हाँ मैंने उसको मार दिया। लेकिन क्यों मारा? सवाल सबका यही था। तो कहती है कि नजरें नीचे करके जब पढ़ने वो जाती थी, एक अजनबी रोज पीछा करता उसका, उसे देख वो लड़की घबराती थी। एक दिन उससे तंग आकर उसे सुनाने के लिए मुड़कर पीछे देख लिया, उसकी शैतानी निगाहों में झांकी जब, तो खुद ही सोच में पड़ गई थी, क्या ये उसने ठीक किया? वापस लौटी कॉलेज से जब 2 गली ही दूर घर से थी, कहीं आ ना जाए फिर से, वो घबराई इस डर से थी। ज्यादा कुछ उसे याद नहीं। एक तेज रफ्तार में गाड़ी आई थी, एक रुमाल आया था उसके चेहरे पर जिसमें नशे की दवा मिलाई थी। नशे की दवा से वो मदहोश हुई, कुछ करते उससे पहले चंद मिनटों में बेहोश हुई। जब होश था आया उसको, अंधेरे कमरे में निर्वस्त्रता पाया खुद को। जब होश था आया उसको, अंधेरे कमरे में निर्वस्त्रता पाया खुद को इस हालत में देख वो शर्मिंदा थी। सवाल था उसके मन में, क्यों अभी तक वो जिंदा थी? सवाल था उसके मन में, क्यों अभी तक वो जिंदा थी? वो शख्स उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। एक नाबालिग से वो अपनी हवस मिटाना चाहता था। उसने पूरी जान लगाकर चीखा था, चिल्लाया था, अपनी मदद के लिए उसने सभी को बुलाया था। द्वापर में आए थे मोहन कृष्ण जी, द्वापर में आए थे मोहन, द्रौपदी की लाज बचाई थी। एक स्त्री की इज्जत सर्वप्रथम होती है, ये बात हमें समझाई थी। लेकिन था ये कलयुग, कैसे कोई उसे बचाता? बिना हथियारों के आखिर कब तक कोई उन गुंडों से लड़ पाता? फिर स्वयं ही हरि का उसने नाम लिया, एक चाकू दिखा था पड़ा वहीं पर, जिसको उसने थाम लिया। जैसे ही पास आया, माँ दुर्गा का उसने रूप लिया, जैसे दानवों का उन्होंने संहार किया। वही सोच उस वैशी पर लड़की ने प्रहार किया, और कटघरे में खड़ी थी जो उसने अपनी जान बचाने के लिए था उस पे वार किया, और चीख चीख कर कहने लगी कि बेखौफ होकर कहती हूँ, उस पापी दरिंदे को मैंने मौत के घाट उतार दिया। और चीख चीख कर कहने लगी कि बेखौफ होकर कहती हूँ, उस पापी दरिंदे को मैंने मौत के घाट उतार दिया, हाँ मैंने उसको मार दिया, हाँ मैंने उसको मार दिया। देखो, अब ये कहानी सुनाने का ना मेरे पास इतना सा मकसद है कि मैं समझाना चाहती हूँ विमेंस को, फीमेल्स को, कि हाँ, प्रकृति ने काफ़ी तुम्हें नर्म बनाया है, सॉफ्ट स्किन है, प्रकृति ने काफ़ी तुम्हें कोमल बनाया है, सॉफ्ट स्किन है, नर्म दिल है, नहीं है मस्कुलर बॉडी। पर अगर कोई दानव तुम्हारे पास गलत इरादों से आए ना, तो तुम देवी हो, पर माँ दुर्गा बनने में ना वक्त मत लगाना, ताकि लोग तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करें, ना ही कैंडल मार्च। तो अगर समय बचा है तो थोड़ी सी अपनी कविताओं को मोड़ देना चाहूंगी, इजाजत है? ठीक है। तो सपने आए किसी को, अजीबोगरीब कैसे भी? जब मुझे आए थे ना, तो मैंने क्या लिखा था कि क्या है नाम तुम्हारा, कौन हो तुम, क्यों बिना बताए चले आते हो मेरे सपनों में, आखिर कहाँ के डॉन हो तुम? क्या है नाम तुम्हारा, कौन हो तुम, क्यों बिना बताए चले आते हो मेरे सपनों में, आखिर कहाँ के डॉन हो तुम? वैसे तो बहुत बकवास करते हो, लेकिन आज जब जवाब देने की बारी आई तो क्यों बैठे मौन हो तुम? उठते ही जैसे देखने का मन करे, वैसा मेरा दूसरा प्यारा फोन हो तुम। फालतू बातें करने के लिए किसी टेप रिकॉर्डर की तरह हमेशा रहते ऑन हो तुम। एक तुम्हारी आंखें और दूसरी तुम्हारी मुस्कान, खैर इन सब बातों का अब कोई मोल नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी से तो हो चुके गौन हो तुम। इसलिए पूछ रही हूँ, क्या है नाम तुम्हारा, कौन हो तुम, क्यों बिना बताए चले आते हो मेरे सपनों में, आखिर कहाँ के डॉन हो तुम? अब एक आखिरी कविता है जो मेरी नहीं है, पर मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ, इजाजत है?
ठीक है, तो माना तुमको चांद मैंने, माना तुमको चांद मैंने, तुम मुझको तारा मानोगे, रख लो मेरी जान भी तुम, क्या खुद को हमारा मानोगे? मानोगे मुझको वो रोशनी जो आंखों में चुभती नहीं, मानोगे मुझको वो चांदनी जो 4 दिन टिकती नहीं, मानोगे मुझको वो जरिया जो दुनिया से वाकिफ हो, मेरी दुनिया तुम रख लो, क्या मुझको दुनिया मानोगे? मानोगे संग के साथ ही मुझको प्रेमिका का दर्जा भी दे पाओगे, मानोगे संग के साथ ही मुझको प्रेमिका का दर्जा भी दे पाओगे, तुम इस जन्म में इश्क मोहब्बत छोड़ो, क्या राम सा प्रेम निभाओगे? मीरा सा तुमको चाहूंगी, रुक्मणी सा साथ निभाऊंगी, मीरा साथ तुमको चाहूंगी, रुक्मणी सा साथ निभाऊंगी, माना तुमको कृष्ण मैंने, तुम मुझको राधा मानोगे, माना तुमको चांद मैंने, तुम मुझको तारा मानोगे, रख लो मेरी जान भी तुम, क्या खुद को हमारा मानोगे? अब देखो 4 लाइनें मेरा ना 4 लाइनें छोड़कर जाने का ना रिवाज हो चुका है, तो अब भी 4 लाइनें छोड़कर जा रही हूँ, नेक्स्ट इवेंट में कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ यूँ है, पहली मुलाकात कुछ ऐसी लिखा था कि जब मुलाकात हुई उनसे तब उन्हें देखा नहीं निहारा था, जैसे वो खूबसूरत चांद और मैं टूटा बिखरा तारा था, डूब रहा था गहराइयों में, थामा उसने आकर हाथ मेरा, जैसे तिनके को सहारा था, जहाँ पल भर ठहर कर ही सुकून मिले, ऐसा वो समंदर का किनारा था। जब मुलाकात हुई उनसे तब उन्हें देखा नहीं निहारा था। शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए। सिया।